Hello everyone, hope you all are doing well. So in this video we are going to talk about something very basic. जब भी आप कहीं लैंग्वेज सीखने जाते हैं या जब भी आप कहीं पर भी कोई स्पोकन इंग्लिश क्लास स्टार्ट करते हैं तो दे डायरेक्टली जंप टू टेंसेस. टेंसेस में जब भी आपको लेकर जाया जाता है तो उससे पहले भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उस टेंसेस को अच्छे से पकड़ पाओगे. यू कैन ग्रैब द कॉन्सेप्ट डीपली. तो इस वीडियो में हम आपकी हेल्प करने वाले हैं वो सारे बेसिक चीज़ों को जानने के लिए, दैट हाउ यू कैन फॉर्म योर सेंटेंसेस एंड व्हाट आर इम्पॉर्टेंट, व्हाट एलिमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट टू फॉर्म योर सेंटेंसेस इन इंग्लिश लैंग्वेज. फर्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, हम करते हैं कि ट्रांसलेशन स्टार्ट कर देते हैं. वी स्टार्ट ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग इन आवर हेड. तो उस ट्रांसलेशन में हम एक लैंग्वेज से जब दूसरी लैंग्वेज में स्विच करते हैं तो हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को ज़रूर लाइक करना एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. तो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट. जब भी हम इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश सेंटेंसेस बनाते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स बहुत बार कमिट करते हैं वो क्या है. हिंदी में हमारा जो सेंटेंस है, लेट्स सी दिस वन, हम क्रिकेट खेलते हैं. हम क्रिकेट खेलते हैं. हु इज़ द डूअर? क्रिकेट कौन खेल रहा है? हम खेल रहे हैं. तो मेरा सब्जेक्ट कौन है? हम. उसके बाद क्रिकेट क्या है? खेला क्या जा रहा है? क्रिकेट. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, और जो काम हो रहा है, द एक्शन, दिस इज माई वर्ब. तो ये मेरा हिंदी का सेंटेंस अगर मैं देखूं तो इसमें द पैटर्न, द स्ट्रक्चर वी हैव इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब. क्या हमारा इंग्लिश का सेंटेंस भी सेम इसी स्ट्रक्चर में बनता है? लेट्स सी. हम क्रिकेट खेलते हैं. वी प्ले क्रिकेट. अब जरा देखें पैटर्न में कैसे चेंज हुआ, हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बदल गया. सी, वी सब्जेक्ट हुआ, प्ले वर्ब, क्रिकेट ऑब्जेक्ट. तो यहां पर जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के स्ट्रक्चर में बैठा हुआ था सेंटेंस, व्हेन हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इट बिकम्स सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. तो हमें क्या ध्यान में रखना है, दैट आवर sentence in English should be in the structure of subject, verb and object. This is the correct order of your sentence. ये चीज हमने हमेशा माइंड में रखनी है, that in English language our verb always comes after the subject. Subject पहले होगा, verb उसके बाद होगी. ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है. हम जब ट्रांसलेट करते हैं अपने माइंड में, हिंदी से इंग्लिश में आते हैं तो हम ऑर्डर भी कई बार वही उठा लेते हैं. तो वो ऑर्डर सेम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इन दिस स्ट्रक्चर, इन दिस पैटर्न, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ओके, अब हम फर्दर इसको ब्रेक डाउन करते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है. नाउ लेट्स सी हु इज द सब्जेक्ट. एक बार मैंने अपने स्टूडेंट से पूछा था कि सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे पता क्या रिप्लाई मिला. मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं. वो भी करेक्ट है, बट इन आवर इंग्लिश सेंटेंस द सब्जेक्ट इज आवर डूअर. एक सेंटेंस में जो काम कर रहा पर्सन है वही हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ओके, अब ये सब्जेक्ट कौन हो सकते हैं हमारे सेंटेंस में? सब्जेक्ट हम किसको बोलते हैं? हो कौन सकता है सब्जेक्ट? सब्जेक्ट कौन हो सकता है? तो सब्जेक्ट हमारा नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, और कोई भी वर्ड फ्रेज हो सकती है. ओके, अब सब्जेक्ट का रोल प्ले करने के लिए वी हैव नाउन, प्रोनाउन एंड फ्रेजेस. अब सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए व्हाट इज नाउन. क्या है नाउन? नाउन है नेम्स. किसी भी चीज का नेम है तो वो नाउन है. अभी मैं किसके ऊपर राइट कर रही हूं? व्हाट इज दिस? इट्स व्हाइट बोर्ड. व्हाइट बोर्ड, इसका नाम क्या है? व्हाइट बोर्ड. तो ये नाउन है. मैं किस चीज से राइट कर रही हूं? मार्कर. इसका नाम क्या है? मार्कर.
तो ये एक नाउन है। आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं जिनके नाम हैं वो नाउन है। नाउन क्या होता है, हिंदी में भी हमें सिखाया जाता है संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, चीजों के नाम, इंसानों के नाम, ठीक है, पेड़ पौधा पशु पक्षी इंसान, कोई भी चीज जिसका कोई नाम है वो नाउन है। ओके, सो प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन वो वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, ही, शी, दे, तो ये सब हमारे सब्जेक्ट का काम करते हैं। ओके, ये हमारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, होते भी हैं ये। नेक्स्ट फ्रेज। नाउ व्हाट इज फ्रेज? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जब एक वर्ड्स का ग्रुप हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है तो वो सब्जेक्ट फ्रेज कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक सेंटेंस राइट करूं, द रेज ऑफ सन, तो इसको मैं अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकती हूं। ओके, और क्या हो सकता है? गोइंग, स्विमिंग, ये भी सब्जेक्ट हो सकता है। पूरा कंप्लीट सेंटेंस करके देखें। वर फॉलिंग डाउन, द रेज ऑफ सन वर फॉलिंग डाउन। ठीक है, नेक्स्ट है गोइंग स्विमिंग, इसको कंप्लीट करते हैं। गोइंग स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, राइट? तो ये जो फ्रेज है, दिस इज माई सब्जेक्ट। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट या डूअर कौन हो सकता है? इट कुड बी अ नाउन, इट कुड बी अ प्रोनाउन, और इट कुड बी अ फ्रेज। वर्ब क्या है? वर्ब इज एक्शन, वर्ब इज एक्शन। जितने भी काम हो रहे हैं, जितने भी एक्शन, जितने भी हमारी बॉडी, हमारा माइंड, हमारे सेंसेस जो भी काम कर रही हैं, वो क्या है? वो एक्शन है, वो वर्ब है। एक सेंटेंस में जो काम चल रहा है, जो काम हो रहा है, वो उस सेंटेंस में वर्ब है। अब वर्ब को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। वर्ब तो कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई हो सकती है। फर्स्ट देखिए, वर्ब जो है हमारे टेंस में, अगर हम बात करें टेंसेस में जाते हैं तो हमारी वर्ब जो है वो दो तरीके से मिलती है। एक होती है मेन वर्ब, दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। ईदर हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। तो वर्ब जो है हम दो तरीके से यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं? हेल्पिंग वर्ब्स जितनी भी बी की फॉर्म्स हैं वो हो जाएंगी, लाइक इज, एम, आर, वॉज, वर। ओके, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं। इसके अलावा और कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं? हैज, हैव, हैड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो सकती हैं, राइट? और कोई हेल्पिंग वर्ब हो सकती है? कैन यू टेल मी? यस, मॉडल। मॉडल जो है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, ये सब हेल्पिंग वर्ब्स की जगह यूज होते हैं। ओके, सो ये है हेल्पिंग वर्ब्स। अब मेन वर्ब कौन सी है? मेन वर्ब है हमारे पास वो एक्शंस जो हम डे टू डे लाइफ में या कोई पर्टिकुलर काम करते हुए करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंग, सिंगिंग करते हैं तो सिंगिंग इज अ वर्ब, राइट? नेक्स्ट गो, कम, प्ले, डांस, ये हमारी वर्ब्स हैं, ये हमारी मेन वर्ब्स हैं। अब इन दोनों में एक चीज कंफ्यूज करने वाली क्या है? हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सेम गोज विद वर्ब, हमारी वर्ब भी सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। हाँ, ये आपको शायद सुन के
शॉक लगा होगा या कुछ अजीब लगा होगा, वर्ब भी सिंगुलर प्लूरल होती हैं। देखें कैसे। नाउ अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें, सब्जेक्ट वाली साइड में हमारा जो सब्जेक्ट है, इट कुड बी सिंगुलर, इट कुड बी प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। इधर जितने भी हैं ये सब सिंगुलर हैं, तो आप मुझे इसका प्लूरल बता सकते हो। बॉय का बॉयज, हम क्या करते हैं यूजुअली वी ऐड एस और ई एस, ठीक है। तो बॉय बॉयज, एक लड़का ज्यादा लड़के, तो उसको हमने जब प्लूरल में लिया वी ऐड एस, ठीक है। तो ये बन गया प्लूरल। ध्यान से देखना, चाइल्ड, अब इसमें हमें एस ई एस नहीं डालना है, ये इरेगुलर है, तो यहां चाइल्ड चिल्ड्रन। मैन मेन, ए को ई बना दो तो आपका प्लूरल बन जाएगा। टूथ टीथ, ठीक है। इसी तरीके से हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं सब्जेक्ट्स को। सब्जेक्ट्स नाउन, और ये सब नाउन है, किसी का नेम है ये, ठीक है। अब मैंने जब सब्जेक्ट को या नाउन को एस ई एस लगाया या इरेगुलर फॉर्म में लिया तो वो मेरा प्लूरल बन रहे हैं, प्लूरल। अब वर्ब में भी हम एस ई एस लगाते हैं। सीक्रेट क्या है, जब हम किसी वर्ब को एस ई एस लगा देते हैं तो वो हमारी वर्ब प्लूरल बनने की बजाय सिंगुलर बन जाती है। हाँ जी, सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी, अभी जो मैंने लिखी है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप ये मत सोचो कि इसमें एस ई एस नहीं लगा तो ये तो सिंगुलर है। नो, दिस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ मैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाऊंगी। अब इसको सिंगुलर कैसे बनाना है वर्ब को, ये है मेरा वर्ब प्लूरल फॉर्म में एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म। कैसे बनाएंगे, प्ले का बन जाएगा प्लेज, गो का बन जाएगा गोज, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जिस वर्ब में हम एस या ई एस लगा देते हैं तो वो हमारी वर्ब सिंगुलर बन जाती है। बट नाउन में अगर आपने एस ई एस लगाया तो वो प्लूरल बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो ना तो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब सिंगुलर बनेगी एस ई एस वाई ई एस आई ई एस लगाने से, और नाउन प्लूरल बनेगा ये लगाने से, एस ई एस आई ई एस। सो क्या हमने अभी सीखा कि इफ वी ऐड एस और ई एस in a verb it becomes singular, सिंगुलर बनेगी वो, प्लूरल नहीं बनेगी। आपको क्लास 9th और 10th में एरर करेक्शन, एडिटिंग एरर्स आता है तो उसके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो इससे हमें पता लगता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही सिंगुलर प्लूरल होते हैं। हम ज्यादातर ये सोच लेते हैं कि वर्ब सिंगुलर कैसे प्लूरल कैसे बनेगी। अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ हम इज लगा रहे हैं तो सिंगुलर है, आर लगा रहे हैं तो प्लूरल है, वॉज लग रहा है तो सिंगुलर है और वर लग रहा है तो प्लूरल है, हैज लग रहा है तो सिंगुलर है और हैव लग रहा है तो प्लूरल है। बट जब हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इन दैट केस वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस स्पेशली, तो वहां पर तो डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं हम। सो वी शुड नो, जहां आपकी वर्ब के साथ एस लग रहा है तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जहां आपकी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लग रहा वहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। फर्स्ट वन इज वी प्ले चेस। तो यहां पर अगर आप अपना सब्जेक्ट ध्यान से देखोगे
तो इट्स प्लूरल, तो हमारी वर्ब भी यहां पर प्लूरल है। आपको वो रूल तो पता होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का कि सिंगुलर सब्जेक्ट टेक्स सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब, है ना। तो यही वही तो रूल है। वी प्लूरल है, प्ले प्लूरल हो गया। ही प्लेज, यहां पर हमने वर्ब में एस ऐड किया, दैट मीन्स ही कौन है, ही है सिंगुलर, तो हमारी वर्ब भी हुई सिंगुलर। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनती है, एस ई एस ऐड करने से। एक और एग्जांपल देखें, बर्ड, कितने बर्ड है, 1। बर्ड फ्लाइज, क्या लगाया हमने, IES, एक बर्ड था इसलिए फ्लाइज, सिंगल सब्जेक्ट सिंगल वर्ब। बर्ड्स, ज्यादा हो गए बर्ड्स, वर्ब भी हो गई प्लूरल, फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई। ओके, तो ये रूल है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। नाउ अगर हम सब्जेक्ट्स को देखें, सब्जेक्ट वाली साइड में हमारा जो सब्जेक्ट है, इट कुड बी सिंगुलर, इट कुड बी प्लूरल। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। इधर जितने भी हैं ये सब सिंगुलर हैं, तो आप मुझे इसका प्लूरल बता सकते हो। बॉय का बॉयज, हम क्या करते हैं, यूजुअली वी ऐड एस और ES, ठीक है। तो बॉय बॉयज, एक लड़का ज्यादा लड़के, तो उसको हमने जब प्लूरल में लिया वी ऐड एस, ठीक है, तो ये बन गया प्लूरल। ध्यान से देखना, चाइल्ड, अब इसमें हमें SES नहीं डालना है, ये इरेगुलर है, तो यहां चाइल्ड चिल्ड्रन। मैन मेन, ए को ई बना दो तो आपका प्लूरल बन जाएगा। टूथ टीथ, ठीक है। इसी तरीके से हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं सब्जेक्ट्स को, सब्जेक्ट्स नाउन, और ये सब नाउन है, किसी का नेम है ये, ठीक है। अब मैंने जब सब्जेक्ट को या नाउन को SES लगाया या इरेगुलर फॉर्म में लिया, तो वो मेरा प्लूरल बन रहे हैं, प्लूरल। अब वर्ब में भी हम SES लगाते हैं। सीक्रेट क्या है, जब हम किसी वर्ब को SES लगा देते हैं तो वो हमारी वर्ब प्लूरल बनने की बजाय सिंगुलर बन जाती है। हाँ जी, सिंगुलर वर्ब कैसे बनेगी, अभी जो मैंने लिखी है ये प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप ये मत सोचो कि इसमें SES नहीं लगा तो ये तो सिंगुलर है, नो, दिस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे तो उसके साथ मैं प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगाऊंगी। अब इसको सिंगुलर कैसे बनाना है वर्ब को, ये है मेरा वर्ब प्लूरल फॉर्म में एंड दिस इज सिंगुलर फॉर्म। कैसे बनाएंगे, प्ले का बन जाएगा प्लेज, गो का बन जाएगा गोज, ठीक है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है कि जिस वर्ब में हम S या ES लगा देते हैं तो वो हमारी वर्ब सिंगुलर बन जाती है। बट नाउन में अगर आपने SES लगाया तो वो प्लूरल बन जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, ठीक है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो ना, तो तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब सिंगुलर बनेगी SES YES IES लगाने से, और नाउन प्लूरल बनेगा ये लगाने से SES I। क्या हमने अभी सीखा कि इफ वी ऐड S और ES in a verb it becomes singular, सिंगुलर बनेगी वो, प्लूरल नहीं बनेगी। आपको क्लास 9th और 10th में एरर करेक्शन, एडिटिंग एरर्स आता है, तो उसके लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है। ओके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। सो
इससे हमें पता लगता है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही सिंगुलर प्लूरल होते हैं। हम ज्यादातर ये सोच लेते हैं कि वर्ब सिंगुलर कैसे प्लूरल कैसे बनेगी। अगर हमारे सब्जेक्ट के साथ हम इज लगा रहे हैं तो सिंगुलर है, आर लगा रहे हैं तो प्लूरल है, वॉज लग रहा है तो सिंगुलर है और वर लग रहा है तो प्लूरल है, हैज लग रहा है तो सिंगुलर है और हैव लग रहा है तो प्लूरल है। बट जब हम सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, इन दैट केस वी डोंट हैव एनी हेल्पिंग वर्ब इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस स्पेशली, तो वहां पर तो डायरेक्टली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं हम। सो वी शुड नो, जहां आपकी वर्ब के साथ एस लग रहा है तो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जहां आपकी वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लग रहा वहां आपका सब्जेक्ट प्लूरल है। ओके, आई होप ये फंडा क्लियर होगा आपको। चलिए अब वर्ब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लर्न करते हैं। सो वर्ब, अभी हमने देख लिया कि वर्ब क्या है, एक्शन है, काम है। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वर्ब की, इसका बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि आप कुछ भी कर लो, वर्ब के बिना आपका सेंटेंस नहीं फॉर्म हो सकता। आप वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बना सकते। वर्ब इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो एक टाइम पे, सब्जेक्ट को भूल जाओ, लेकिन वर्ब को भूल गए तो सेंटेंस, वो कहते हैं ना अर्थ का अनर्थ, वो हो जाता है। अब इसमें ये कैसे चलेगा, मुझे पता है बिना एग्जाम्पल के तो आप मानने वाले नहीं हो। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। सब्जेक्ट नहीं यूज करूंगी मैं, सीधा सीधा वर्ब उठाएंगे। तो पहला सेंटेंस, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्लोज द डोर, ओपन द विंडो, स्विच ऑन द लाइट, गिव मी योर फोन। कौन है यहां पे सब्जेक्ट, कौन कर रहा है ये सारे एक्शंस? क्या मैंने आपको बताया कि दरवाजा किसने बंद किया? क्या मैंने आपको बताया कि लाइट्स किसने ऑफ की? क्या मैंने आपसे पूछा कि कौन है ऐसा पर्सन जो ये काम करने वाला है? नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं। ये हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इंपैरेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट ही आपकी वर्ब से होते हैं। तो सब्जेक्ट स्किप हो सकता है, बट ना भाई ना, वर्ब स्किप नहीं हो सकती। तो ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ब के बिना आपका सेंटेंस नहीं हो सकता। अगर आपके सेंटेंस में एक सिंगल वर्ड है तो वो वर्ब होगा, ये मान लो आप, ठीक है। अब आप कहोगे हम रिप्लाई में, जब हम किसी को रिप्लाई करते हैं तो हम यस नो करते हैं, तो वो यस नो आपके एक्सप्रेशंस को बताते हैं, ना कि वो किसी वर्ब या किसी एक्शन को नहीं बताते। एक्शंस के बारे में आपसे पूछा गया है जिसके बारे में आप यस नो बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू टेकन लंच? यस और मे बी नो। तो आपने वर्ब का रिस्पॉन्स दिया है, ये आपकी वर्ब का रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो वर्ब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम देखते हैं कि वर्ब कितनी टाइप की होती हैं। नहीं, टाइप नहीं, कितनी फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब जब आप देखते हो तो हमें 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब कराई जाती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और हमें यह भी पता है कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल। ये 3 हमें समझाए जाते हैं। जैसे गो प्रेजेंट फॉर्म है, पास्ट फॉर्म क्या बनेगी? वेंट, पास्ट पार्टिसिपल गॉन, ठीक। ब्रेक, नेक्स्ट। सेकेंड फॉर्म, यहां पास्ट क्या फॉर्म होगी इसकी? ब्रोक एंड लास्ट वन ब्रोकन। ओके, तो अब ये 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगर आप कोई भी भाषा सीखना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट टू लर्न अ लैंग्वेज, स्टार्ट लर्निंग वर्ब्स एज मच एज यू कैन। जितनी आप अपने आप में वर्ब्स सीख लोगे ना, उतने ब्यूटिफुल सेंटेंसेस आप बनाने में सक्षम हो जाओगे। वर्ब्स एक ऐसी चीज है जो आपको फ्लुएंसी देती हैं। आप ये जो बार बार हम कहते हैं ना कि हमें सोचना पड़ता है,
मुझे कोई भी लैंग्वेज या मुझे इंग्लिश में बात करनी होती है तो मुझे वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं अपने माइंड में। तो वर्ड्स हम यूजुअली वर्ब्स अगर हम ध्यान से सोचें ना तो हम वर्ब्स ही ढूंढते हैं कि इस काम को इंग्लिश में कर रहे हैं तो इसको इंग्लिश में क्या कहूँ मैं, ठीक है। मान लो मैं पढ़ा रही हूँ और मैं पढ़ रही हूँ, हिंदी के सेम वर्ड्स लगेंगे पढ़ाना और पढ़ना, लेकिन इंग्लिश में दोनों अलग अलग हैं। पढ़ाना टीच, पढ़ना लर्न, टीचिंग नहीं लर्न। तो ये जो वर्ब्स हैं ये आप जितनी लर्न कर सकते हो उतनी लर्न करो कोई भी सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। जितनी वर्ब्स आप मास्टरी कर लोगे वर्ब्स में उतना आपके लिए लैंग्वेज को प्रैक्टिस में लाना आसान हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। इस वीडियो में आपने जो भी कॉन्सेप्ट आज सीखा है, कुछ भी अगर आपको 10% भी अगर कुछ नॉलेज मिली है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो न्यू लर्नर्स है इस लैंग्वेज के, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके कजन्स, आपके फ्रेंड्स, तो उनको आप प्लीज इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो शायद हमें इन कोचिंग सेंटर्स में नहीं सिखाई जाती हैं, तो इनमें से एक ये भी था। मैं सोच रही थी कि मुझे टेंसेस से स्टार्ट करना चाहिए, बट देन आई थॉट व्हाई डोंट यू गिव अ लिटिल बैकग्राउंड अबाउट दिस। तो टेंसेस सीखने से पहले आपको ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी के लिए आई एम signing off, but still if you have any problem, any doubt, please comment down below. I will try to help you out. और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, like the video and share it with your friends. Thank you so much for watching. Bye bye. See you in the next video.